क्या क्या प्रॉब्लम था एवरीवन? C4 S9 था ना, और था C4H8 पहले रहा होगा। उसके बाद C4H8ClBr, और उसके बाद क्या है? C4H7 में भी था क्या? C4H6 था या क्या था? C4H7 और फिर C4H6। चलिए कोई बात नहीं। ईएफ कितना आया है? 0। मतलब पाई बॉन्ड नहीं होगा और रिंग नहीं होगा। तो 4 कार्बन का तो 2 ही स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्लोरीन बैठाने का हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन? तो यहाँ से मिल गया 2। और इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टेट्रा वैलेंस का कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो करेक्ट आंसर इज 4। किनका 4 आंसर आ गया है? अच्छा, आपने भी अब सॉल्व किया। 4 आंसर आ गया है। किनका नहीं आया है भाई, हाथ उठाइए। कहाँ पे मिस्टेक हुआ? तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले तो यूएफ निकालते हैं, और उसके बाद 4 कार्बन का स्ट्रक्चर सबसे पहले मैंने इसलिए ड्रॉ करवाया था। और यहाँ पे आने के बाद मेरे हाथ में क्लोरीन को साथ में मत सोचिएगा, पहले अलग करके रखना है। क्लोरीन किसको रिप्लेस करके बैठेगा? हाइड्रोजन। तो पहले टाइप ऑफ कार्बन निकालेंगे तभी टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकलेगा। तो टाइप ऑफ कार्बन कितना? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप। तो या तो क्लोरीन यहाँ बैठेगा, नहीं तो यहाँ बैठेगा। तो यहाँ से 2 ही मिलेगा। फिर 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर अभी तो था भाई। सबसे पहले कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्या करना है? कार्बन का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होता है क्या स्ट्रेट, या 2 स्ट्रक्चर होता है? दोनों को लेकर काम करना है, इसलिए तो मैं ए पार्ट को, सेक्शन को ले रहा हूं पहले। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा एवरीवन? करेक्ट आंसर रहेगा 4। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, अब इसे सुन के छोड़ देना है, पूछना नहीं है क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन है श्यामना के लिए। टोटल आइसोमर, आंसर दीजिए। इसी में अगर क्वेश्चन रहता, नॉट टोटल स्ट्रक्चरल, दिस इज ओनली फॉर यू, टोटल आइसोमर। तो टोटल आइसोमर रहता, तो जब हम लोग यहाँ बैठाएंगे तो दिस कार्बन बिकम्स कायरल कार्बन, ये है ना। तो इसमें डीएल पेयर नजर आता। तो लुक्स लाइक 4, बट टोटल आइसोमर का आंसर क्या? आप लोग भी आ जाइएगा यहाँ पे, डोंट वरी। क्लास आते रहिए ऑफलाइन। अच्छा ठीक, अच्छा आप ही टेक्स्ट किए थे, ओके। तो यहाँ पे कायरलिटी की वजह से 5 हो जाएगा। मतलब आप लोग को थोड़ा मैं डेमो दिया कि लैंग्वेज क्या रहेगा। स्ट्रक्चरल बोला जाएगा तो स्ट्रक्चरल सोचेंगे, और आइसोमर तो उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाएगा। मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये सबसे फेवरेट पार्ट होता है, राइट। तो सर यहाँ पे कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा भाई, लिखिए नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए।
रिएक्शन जब मैं आपको पढ़ाते रहूँगा हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, सिर्फ आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे हैं, आइसोमेरिज्म के लिए नहीं, और यहाँ पे मैं कंडीशन मेंशन कर दूंगा, मोनोक्लोरिनेटेड, क्या बोलेंगे, देन टोटल प्रोडक्ट, देन व्हाट। तो मोनोक्लोरिनेटेड के लिए हाइड्रोजन 2 टाइप का है, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। ये अलग बात है कि मेजर और माइनर का बात रहेगा, बट एक तो ये भी बनेगा, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन तो पढ़े हैं ना। तो टोटल प्रोडक्ट पूछेंगे तो 90% स्टूडेंट मेडिकल वाले 2 आंसर लगा के आ जाएंगे, बट यहाँ पे क्या रहेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। लुक्स लाइक 2, बट मैंने क्या पूछा, टोटल स्ट्रक्चर वाइज या टोटल प्रोडक्ट, बोलिए भाई, टोटल प्रोडक्ट, राइट। मैं थोड़ा सा आप आइसोमेरिज्म का इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, 3 रहेगा। 1 मिनट, और तब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड आउट टोटल प्रोडक्ट, लैंग्वेज सुनिए ध्यान से, टोटल प्रोडक्ट एंड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टोटल कंपोनेंट। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, क्या है, तो एक कंटेनर में जाएगा या अलग अलग कंटेनर में जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये होता है ना, चीज़ों को सेपरेट करना बाय डिफरेंस ऑफ व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो बनेगा ये जस्ट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के जैसा है। अभी शायद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही डीएल पेयर का प्रॉपर्टी होता है, ये कॉन्सेप्ट मुझे 6 मार्क्स दिलवाया है अपने टाइम पे, जो मैं बोल रहा हूँ अभी। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, बट इसका डिफरेंट रहेगा। तो ये दोनों साथ में जाएगा एक कंटेनर में, ये अलग कंटेनर में। देन हाउ मेनी कंपोनेंट वी गेट, तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट, और ऑप्शन ऐसे बनाए रहेगा 2 2 2 3 3 2, आप कुछ भी एक रॉन्ग ऑप्शन दे दिया जाएगा 4 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, प्रोडक्ट 3 कंपोनेंट 2। और कल ही मैं मेडिकल का हैलोजन डेरिवेटिव का असाइनमेंट डिस्कस कर रहा था 12th वाला ग्रुप में, ठीक है। क्वेश्चन आपका एकदम बच्चा टाइप रहता है, लेकिन सब कुछ पूछा, 1 मिनट सुन तो लीजिए, पूरा सब कुछ पूछा जाता है भाई। मैं पूरा मेडिकल का ही कल फर्स्ट टाइम के लिए डिस्कस कर रहा था, और 1 आवर में अबाउट 75 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। जब सब कुछ पढ़ाया हो रहेगा तो रिएक्शन का बात कर रहा हूँ, मतलब रेशमिक मिक्सचर सब कुछ पूछा जाएगा, बट बहुत आसान, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि कहाँ पे काम आएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग C4H8 पे। EF कितना, 1 है, तो अब इसमें 2 केस बन गया, या तो ओपन, पहले ओपन चेन में चलते हैं। तो ओपन चेन रहेगा तो एक पाई बॉन्ड साथ में रहेगा, करेक्ट है ना। तो मेरे हाथ में एक पाई बॉन्ड है, 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर, यहां देखिएगा फिर से सेम स्टोरी, दोनों। अच्छा, आप लोग 7 कार्बन का घर पे प्रैक्टिस कर लिए थे, बोला तो था कि करेक्ट आंसर 9 है, आप लोग के पास ड्रॉ कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक का तो ऐसे भी याद रहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक, राइट। नहीं ड्रॉ किए हैं, घर पे आज ड्रॉ करना है। 6 कार्बन तक तो मैंने पहुंचा दिया, राइट। उस 6 कार्बन का जितना भी हो सकता है उसमें कार्बन एक बैठाना है। 7 कार्बन का सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और करेक्ट आंसर कितना है, 9। ये मैं जो आपको असाइनमेंट दूंगा उसमें होना तो क्वेश्चन है, आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो असाइनमेंट देंगे उसका एक क्वेश्चन मैंने बोल दिया C7H16, ठीक है। चलिए, आपके हाथ में एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन पे बैठाते हैं या 2 कार्बन के बीच में, तो 2 कार्बन के बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन देखेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन भाई, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप। यहाँ बैठेगा नहीं तो यहाँ बैठेगा, बट यहाँ अलग बात है, सेम बात। तो यहाँ से 2 मिलेगा अल्किन, यहाँ पे बैठाने का जगह है या नहीं है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। तो ए लोकेशन है, ए डिफरेंट है या सेम है, सेम है। बट पाई बॉन्ड को बैठाने के टाइम पे इस बात का भी ख्याल रखना है, किस बात का, कार्बन अपना टेट्रावैलेंसी को वायलेट नहीं करे, पेंटावैलेंट ना हो, राइट। तो ठीक है, यहाँ बैठेगा तो पेंटावैलेंट नहीं बनेगा, इसका वैलेंसी 4 रहेगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। ये तो हो सकता है ना। चलिए, तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, 3 मिलेगा, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। आगे चलकर ये जो 2 है, यहाँ देखिएगा,
इन दोनों का क्या आप लोग IUPAC नेम लिख सकते हैं जो 2 मिलेगा? 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, बोलिए मेरे साथ। 1 ब्यूटीन रहेगा तो क्या रहेगा? बट है तो ब्यूटीन, तो इसी को बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर। क्या बोलेंगे? बट इसके साथ क्या रिलेशन रहेगा? मैं बोलता हूँ चेन, उसको चेन आइसोमर के डिफिनेशन में सूट करेगा, ठीक है। बट मैंने अभी पढ़ाया नहीं कि चेन और पोजिशनल किसको बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़कर इसको ड्राइव कर रहे हैं या पहले मैंने टोटल स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ? पहले टोटल स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं, चाहे वो चेन है पोजिशनल मुझे नहीं पता है, राइट। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? टोटल स्ट्रक्चर। एक मिनट, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सपोज कीजिए किसी में टोटल आइसोमर पूछते हैं, तो यहाँ पे जब एक मिनट सिर्फ सुन लीजिएगा, अभी यहाँ जब पाई बॉन्ड आएगा तो इसमें सिस भी रहेगा और ट्रांस भी रहेगा, हाँ या ना? यहाँ जब पाई बॉन्ड आएगा, करेक्ट। इतना तो आप लोग मैंने पढ़ाया नहीं है, बस एक डेमो दे रहे हैं, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। तो अगर टोटल आइसोमर पूछेंगे तो 3 आंसर रहेगा या 4 आंसर रहेगा? बोलिए 4। ऐसे आंसर क्या है? स्ट्रक्चर वाइज कितना है? 3। टोटल आइसोमर लिखते तो क्या बोलते हैं? 4। उसमें स्टीरियो काउंट लेते करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं C4। ओ सॉरी सेकेंड केस। अभी तक कितना मिला था? 3 मिला था ना। सेकेंड केस क्या रहेगा एवरीवन? तो रिंग के लिए आपको एक मैं ट्रिक देता हूं कि सबसे पहले सबसे बड़ा रिंग से स्टार्ट करना है। छोटा रिंग से सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा रिंग तो 4 कार्बन का बनेगा, और 4 कार्बन तो UF इसमें खत्म हो जाएगा रिंग बनाने में। अब उसके बाद रिंग को साइज को कम करना है, तो 3 कार्बन का रिंग बनाएंगे, और 3 कार्बन का रिंग बनाएंगे तो आपके हाथ में एक कार्बन बचा रहेगा। इस कार्बन को बैठाने का जगह फर्स्ट टाइप, इसका मतलब सिर्फ यहाँ बैठेगा। तो रिंग से कितना मिलेगा एवरीवन? 2। और ओपन चेन से कितना मिला? 3। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 5। किनका 5 आंसर आ गया है? बाकी जिनका नहीं आया है प्लीज़ यहाँ पे सोल्यूशन लिखिए, ठीक है। चलिए C4H8ClBr, इस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। EF कितना? 0। तो EF 0 है तो सबसे अच्छा बात है कि आपको सिर्फ ओपन चेन का स्ट्रक्चर पे काम करना है। यहां देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 स्ट्रक्चर कार्बन का बना लेना है। 4 कार्बन से 2 ही स्ट्रक्चर होता है। पहले इस स्ट्रक्चर को लेकर काम करेंगे, इसका काम फिनिश हो जाएगा तब इस स्ट्रक्चर पे आएंगे। बट इसके लिए भी मेरे पास क्या है? ClBr, और इसके लिए भी मेरे पास क्या है? ClBr, करेक्ट है ना। तो इस स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूं, पहले किसको बैठाया जाए? Cl को। एक ही बात है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जहाँ पे किसको पहले बैठाना है, अगर कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा तो मैं यहाँ पे हिंट करूँगा, ठीक है। तो चलिए पहले Br से यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसमें Br बैठाने का कितना जगह? 2। तो उन दोनों को पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बैठा लेना है, ठीक है। अब एक बार अगर आप Br बैठा दिए तो अब इसमें टाइप ऑफ कार्बन कितना हो गया? टाइप ऑफ, यहाँ देखना है टाइप ऑफ कार्बन कितना? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, एंड सब दूसरे से डिफरेंट हो गया है। तो क्लोरीन का बैठाने का जगह यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा। इसमें टाइप ऑफ कार्बन अगेन 4। और किसी को अगर नहीं पता है तो टाइप ऑफ कार्बन जहाँ पे सिखाए हैं उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है।
तो Cl यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा और यहाँ भी बैठेगा। तो यहाँ से भी कितना मिलेगा एवरीवन? 4। तो 4 और 4 कितना हो गया? जबकि एक स्ट्रक्चर बचा हुआ है, राइट? अब इस स्ट्रक्चर पे आते हैं, Cl एंड Br। इसमें भी पहले ब्रोमीन को बैठाते हैं। ब्रोमीन का बैठाने कितना जगह? 2। तो दोनों स्ट्रक्चर आपको ब्रोमीन को बैठाकर ऐसे लिख लेना है, ठीक है? अब भाई इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, थर्ड टाइप, यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा। यहाँ से कितना मिलेगा? 3। इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह एक ही है, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, राइट? ये तीनों सेम टाइप का हो गया है। यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं, तो बोले इस स्ट्रक्चर से कितना मिला? इस स्ट्रक्चर से मिला 4, 3 यहाँ, 1 यहाँ, और वहाँ कितना मिला था? 8। बट आप लोग प्लीज़ एरो देकर मत छोड़िएगा, आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। हो सकता है कोई कॉमन हो जाए, ऐसे मुझे पता है कॉमन नहीं होगा इस केस में, बट फिर भी आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। या ऐसे एरो देना है, ड्रॉ कर लीजिएगा भाई, ठीक है? अच्छा, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, एक क्वेश्चन नीट का लेवल का है या नहीं है? मुझे लगता है कि नीट के लिए थोड़ा कम टाइम पड़ जाएगा। तो नीट का लेवल का यहाँ तक रहेगा ClBr, राइट? उनको तो कॉन्सेप्ट चेक करना है ना 1 मिनट में, वो कॉन्सेप्ट चेक कर लेंगे। बट फिर भी हम लोग अगर यहाँ तक भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत है। बट इसको मैं जेई मेन का लेवल का बोलूँगा। अब उसमें नीट वाले बच्चे बस यहाँ पे देख लीजिए इसको, ठीक है? ड्रॉ कर लीजिएगा। हो गया ना? तो आंसर क्या रहेगा? 12 हो गया। इसको हटाया जाए? सॉल्यूशन समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट, ओके। अब नेक्स्ट क्या है? EF कितना? 1। तो पहला केस क्या बनना चाहिए? ओपन चेन। तो ओपन चेन में हम लोग के पास क्या रहेगा एवरीवन? पाई रहेगा और ब्रोमीन रहेगा, एक पाई बॉन्ड रहेगा और एक। अब यहाँ पे आपको अगर पूछा जाएगा कि पहले ब्रोमीन को बैठाए या पाई बॉन्ड को, तो आई विल सजेस्ट टू पहले पाई बॉन्ड को बैठाइए। किसको बैठाइएगा? पाई बॉन्ड को। तो 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर? इन दोनों स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा 1 बाई 1। और इसके लिए भी मेरे पास पाई बॉन्ड और ब्रोमीन है, और इसके लिए भी मेरे पास क्या है? पाई बॉन्ड एंड ब्रोमीन है। इस क्या बोले? बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा। ब्रोमीन में हो सकता है पहले बैठा दें तो पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह मिलेगा ही नहीं, हो सकता है वैलेंसी के सिचुएशन से। बट पाई बॉन्ड तो पक्का रहेगा ओपन चेन में, दैट्स वाई। अब यहाँ पे इसको पहले लिख लीजिएगा कि जहाँ पे पाई बॉन्ड और हेलोजन में रहेगा तो पाई बॉन्ड को पहले बैठाएंगे। पहले कार्बन और हेलोजन में रहेगा तब कार्बन किसको पहले बैठाना है? कार्बन को बैठाना है, ठीक है? ये सब प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया मिलेगा, अचानक से नहीं मिलेगा। चलिए, इसमें पाई बॉन्ड को बैठाने का कितना जगह? 2। पहले इस स्ट्रक्चर को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग ये सब पॉइंट लिखते रहिएगा, ये सब छोटा पॉइंट नहीं है कि पाई बॉन्ड और ब्रोमीन हेलोजन में किसको पहले बैठाएंगे, कार्बन और हेलोजन में पहले किसको बैठाएंगे, राइट? कार्बन और पाई बॉन्ड में किसको पहले बैठाएंगे, वो सब लिखते जाइएगा, ठीक है? चलिए, इसमें ब्रोमीन को बैठाने का जगह, वेरी गुड, 1 2 3 4, करेक्ट।
यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, विनाइलिक ब्रोमाइड, हाँ या ना, विनाइलिक पोजीशन यहाँ आएगा। इसमें यही पूछ लिया जाएगा भाई कि हाउ मेनी विनाइलिक ब्रोमाइड आर फॉर्म्ड, इसमें ऐसा भी आएगा, यहाँ पे आएगा तो दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन, कौन सा कार्बन, एलाइलिक पोजीशन, तो एलाइलिक ब्रोमाइड हो जाएगा। एनीवे यहाँ से 4 मिल गया, यहाँ से कितना मिलेगा, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप। बताए थे कि टाइप ऑफ कार्बन बहुत कमाल का चीज़ है। देख रहे हैं, बिना फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप किए काम चलेगा, नहीं चलेगा। और रिएक्शन में भी डेमो दे दिए, तो कमाल का चीज़ था। ठीक है, यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा, तो यहाँ से कितना मिल गया, तो टोटल कितना हो गया, इस स्ट्रक्चर से सिर्फ कितना हो गया, 6 हो गया। इसको हटाएं, जिनसे भी नहीं बना है वो नोट डाउन करते रहेंगे। हो, हाँ ना, कुछ बोलिए, हो गया। अभी एक स्ट्रक्चर बचा हुआ है, देखिए जितने भी बच्चे केमिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं, एक बार क्लास स्टार्ट होने के बाद एक बार मैं अगर गाइड कर दिया तो भाई फिर क्लास को पकड़ के रखिए। ऐसा नहीं कि 4 क्लास छोड़ दिए, 5 क्लास छोड़ दिए, फिर किसी दिन आ रहे हैं, फिर वीडियो फॉलो कर रहे हैं, पूरा खिचड़ी हो जाएगा और फिर आपका मेरे साथ ट्यूनिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एकदम क्लास ऑफलाइन नहीं भी आ पाते हैं तो लाइव में रहिए, वीडियो एट वर्स्ट सिचुएशन देखिएगा, क्योंकि एक बार ऑर्गेनिक वगैरह में आप मुझसे पीछे हुए तब पीछे होते चले जाइएगा। या किसी भी क्लास में कंसंट्रेशन का ही क्लास क्या कम इम्पोर्टेंस है। सीपी का प्रॉब्लम बनाएंगे तो बिना कंसंट्रेशन का, जैसे मैं हम लोग प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे थे तो एक्सरसाइज में नहीं था, दिए हुए थे मोलरिटी, क्या दिए थे, एक क्वेश्चन था ना, मोलरिटी दिए थे और डेंसिटी दिए थे और निकालना था डेल्टा टीवी, तो मोलरिटी लगेगा, तब मोलरिटी से मोलरिटी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो वहाँ पे आ गया। बिना इसका बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा। तो सब कुछ मिक्स है, ठीक है। पाइबोन को बैठाने का कितना जगह है एवरीवन, एक ही है, तो एक जगह पे पाइबोन को बैठा दिया जाएगा। अब चलिए ब्रोमीन को बैठाने का कितना जगह है, यहाँ पे अब नहीं बैठाएंगे, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ बैठाएंगे तो ये पोजीशन सही है, क्यों नहीं है, वेरी गुड, तो यहाँ बैठाएंगे और यहाँ में कहाँ बैठाएं, जहाँ भी सेम टाइप, नहीं तो यहाँ से कितना मिला 2 और वहाँ से कितना मिला 6, करेक्ट आंसर। अभी रिंग बाकी है, अभी 8 मिला है ओपन चेन से, राइट। अब आते हैं रिंग। तो भाई रिंग के लिए मैंने क्या एक ट्रिक बताया, सबसे बड़ा साइज रिंग को बनाना है, राइट। इसमें ब्रोमीन को बैठाने का जगह 1, इसका मतलब ये मेरा 1 हो गया। अब क्या करना है एवरीवन, रिंग के साइज को कम करना है। और इसके 1 मिनट, रिंग में भी 2 केस बोले होंगे, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, बट यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक का चांस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हैलोजन का वैलेंसी 1 रखते हैं 99.9% केस में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देयर इज नो चांस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो सिर्फ होमोसाइक्लिक रिंग से ही काम चलाना है। तो 3 कार्बन का रिंग बना है। अब आपके हाथ में क्या है, पहले किसको बैठाइएगा, यस पहले किसको बैठाएंगे, ब्रोमीन को या कार्बन को, कार्बन को। तो कार्बन का बैठाने का जगह तो एक ही है, ओके। अब हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन होल कंपाउंड, बोलिए मेरे साथ, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, थर्ड टाइप। क्या यहाँ पे ब्रोमीन को प्लेस कर सकते हैं, ऐसे ना बोलने से काम चलेगा, क्यों नहीं कर सकते हैं, 4 वैलेंसी होता है कार्बन का, राइट। तो यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो पूरे रिंग से कितना मिला 4, रिंग से 4 और ओपन चेन से 8, करेक्ट आंसर इज 12। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल डिजर्व करता है,
भाई 50 क्वेश्चन में कुछ तो टफ रहेगा, राइट? और नहीं भी रहेगा तो हम लोग प्रैक्टिस अगर इतना लेवल पे कर लेंगे तो आसान क्वेश्चन पे ज़्यादा स्ट्राइक करेगा माइंड, राइट? लिख लीजिएगा इसको। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। और ये आपको केस स्टडी लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम में बहुत काम करेगा। इसको हटाया जाए, हो गया ना? इसमें सबसे ज़्यादा वाइटल और किसका है देखिए, मैक्सिमम आपको 6 कार्बन तक आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो कार्बन का स्केलेटन ढांचा तैयार करना। 3 कार्बन का एक ही ढांचा होता है, 4 कार्बन का 2 होता है, 5 कार्बन का 3 होता है, 6 कार्बन का 5 होता है और 7 कार्बन का आपको ड्रॉ किए नहीं 9 होता है, राइट? और दूसरा काम होता है EF निकालना। और तीसरा सबसे जो बड़ा काम होता है टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ आयन। इसी का पूरा गेम चल रहा है। ओके, और भी था क्या था? C4H6। EF कितना है एवरीवन? 2। कितना केस बनेगा इसमें? 3 केस। कौन कौन सा? 2 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग, 2 पाई बॉन्ड से लेकर चलते हैं, डबल बॉन्ड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा? 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, फिर क्या बनेगा? 2 रिंग, राइट? हालांकि 2 रिंग वाला सिचुएशन को नहीं काउंट करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है? पहला केस में चलते हैं ओपन चेन, नहीं ओपन चेन प्लस कितना पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? चलिए इसमें मुझे आप लोग गाइड कीजिए। यस, ढांचा स्केलेटन तैयार करते हैं, राइट? ओके, इसमें पहले इसको लेकर काम करते हैं, फिर इस पे आएंगे। देखिए कैसे ट्रिपल बॉन्ड ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे पास 2 पाई बॉन्ड है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन फॉर प्लेसिंग फर्स्ट पाई बॉन्ड? या तो यहाँ, नहीं तो यहाँ। करेक्ट है ना? अब इस पाई बॉन्ड के लिए कितना डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन है? कितना टाइप का कार्बन हो गया? 1 मिनट। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? 3। यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। इन तीनों जगह पे पाई बॉन्ड बैठाइए। इस दिमाग में रहेगा ना कि हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड छूट जाए, ये रह सकता था, बट क्या ट्रिपल बॉन्ड छूटा या ऑटोमेटिक आ गया? इस तरीके से अगर चलिएगा तो ऑटोमेटिक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। नजर नहीं आ रहा है? तो यहां से कितना मिला एवरीवन? 3। ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। इसमें पाई बॉन्ड का बैठाने का कितना जगह? बोलिए 2। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप। यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं। आप लोग इसको प्लेस कर लीजिएगा, बाद में रिपीट होगा तो नाम सेम दे देंगे, नहीं तो लॉस ऑफ रूट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये इसके साथ मैच कर गया, राइट? इसका नाम सेकंड दिए हैं, इसके साथ मैच कर गया ना, तो इसका भी नाम सेकंड दे देंगे। बट ये देखिए तो ए 3 में से ए मिला है? नहीं मिला है। इसका नाम था 1 ब्यूटाइन। बोलिए, इसका नाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? 4th। इसका मतलब है कि इस स्ट्रक्चर से आपको कितना मिला? 4 मिला। उसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ गया। अलग से सोचने का रिक्वायरमेंट हुआ या ऑटोमेटिक आ गया? ऑटोमेटिक। बस आप एक काम कीजिएगा, पाई बॉन्ड को 1 बाय 1 बैठाते जाइएगा, ठीक है? अदरवाइज ये करेंगे ना कि 2 पाई बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड अलग सोचें, ट्रिपल बॉन्ड अलग सोचें, तो बहुत पजल हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे?
ऑटोमेटिक उस पर छोड़ देंगे, पहले पहला पाई बॉन्ड फिर क्या करेंगे सेकंड पाई बॉन्ड, ठीक है ना। चलिए अभी इस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। यहाँ देखिएगा एवरीवन, जिनको भी थोड़ा फिजिक्स टान लगता है उनके लिए आई कंप्लीटली एग्री, है टफ। मेडिकल वालों को तो है ही, मैथ पे उनका बिक रहता है पकड़, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो रहता नहीं है, हालांकि स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपको खुद ही पता है कि बीमारी क्या है मेन, तो उस पर काम करेंगे पैरेलली। बट ऑर्गेनिक से 50 में से कितना क्वेश्चन इस बार नीट में आया होगा, इतना तो जरूर ऑब्जर्व किया होगा, एनालाइज किया होगा पेपर को। भाई 16 से 18 से के बीच में कम नहीं रहेगा ये, जीओसी और रिएक्शन दोनों मिलाकर पक्का रहेगा। तो मान लेते हैं 17 क्वेश्चन एवरेज ले लेते हैं मोटा मोटी। ये हो गया ऑर्गेनिक वाला पार्ट। अब मैं चैप्टर का नाम बोल रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग। ध्यान सुनिएगा, केमिकल बॉन्ड छोटा नहीं है भाई, बहुत बड़ा है। उसमें एच बॉन्डिंग आ गया, एमओटी आ गया, बैक बॉन्डिंग आ गया, राइट। फिर ड्रैगो रूल आ गया, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, डाइपोल मोमेंट आ गया, हॉजन्स रूल आ गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ गया, करेक्ट। सॉलिडिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड आ गया, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आ गया, राइट, ज्योमेट्री आ गया। तो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, रेडॉक्स, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक मिलाकर 10 क्वेश्चन तो पक्का रहेगा, रहेगा ही रहेगा। आपको नहीं पता चलेगा बट रहेगा। एमओटी से आएगा तो केमिकल बॉन्डिंग है, बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ से रहेगा आपको, राइट। फजन्स रूल, डाइपोल मोमेंट, तो इन सबको मिलाकर मोटा मोटी 10 क्वेश्चन, 8 तो पक्का, कितना भी खराब टाइम रहेगा 8 रहेगा ही रहेगा। अब एन फैक्टर नहीं इसका निकालना है तो नहीं हो गया, रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। तो 8 क्वेश्चन, ये ऐसा सेक्शन है ना जिसमें इस सेक्शन में आप लीड कर सकते हैं विदाउट सिंगल मिस्टेक। और लास्ट डे तक मेरे साथ आप जुड़े रहे, प्रैक्टिस कर लिए, करेक्ट। और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर से एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन आ रहा है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का मोटा मोटी 10 चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट कंबाइन एक माने तो कम से कम 12 क्वेश्चन तो फिजिकल केमिस्ट्री से। तो 12 8 20 और 17 37, बाकी इनऑर्गेनिक, प्योर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ ले लिया, बट कभी कभी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2016 में 3 क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसलिए अगर दिन आपका अच्छा रहा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक साथ 3 क्वेश्चन आ जाएगा। एमओटी से 2 3 क्वेश्चन आ जाता है एक ही पेपर में, ठीक है। तो बाकी उस 13 क्वेश्चन को रट्टा मारना है, प्योर इनऑर्गेनिक। तो ऐसे है, मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हो गया ना। चलिए, तो यहां तक कितना मिल गया है, कितना मिला? ओके, अब आते हैं सेकंड केस। देखिए, एक क्वेश्चन नीट में आने का चांस 30%, जो अभी मैं डील कर रहा हूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा 1 मिनट के लिए, लेकिन प्रैक्टिस कितना कर लीजिए। तो हम लोग पास क्या है, 1 रिंग बोलिए और 1 पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा रिंग, करेक्ट। और आपके हाथ में है क्या है, एक पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप, तो एक ही जगह है। तो 4 कार्बन से एक बनेगा, ये हो गया। अब क्या करना है एवरीवन, रिंग के साइज को कम करना है। तो आपके हाथ में क्या बचा, पाई बॉन्ड और कार्बन। पहले किसको बैठाइएगा, कार्बन को। पाई बॉन्ड और कार्बन में तो फर्स्ट इसको और सेकेंड टाइम इसको बैठाएंगे, ठीक है। कार्बन का बैठाने का कितना जगह, एक ही जगह है ना,
अब फिर से निकालिए टाइप ऑफ कार्बन, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, राइट। तो इस पाई बॉन्ड को बैठाने की जगह या तो यहाँ बैठेगा, लेकिन ख्याल रखिएगा टेट्रावैलेंट से पेंटावैलेंट ना बने, या तो यहाँ बैठाएंगे और नहीं तो यहाँ बैठाएंगे, सही है। बट यहाँ और यहाँ डिफरेंट है, सेम रहेगा, करेक्ट है। और यहाँ भी बैठेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा एवरीवन? 3। तो पहले से कितना मिल चुका था ओपन चेन से? ओहो, ये स्ट्रक्चर तो ओपन चेन में, बट देखिए कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा था, मैं दिमाग में कैलकुलेट कर लिया था, इसलिए छोड़ दिया शायद। एक्चुअली इसमें होता ही नहीं, जैसे क्वेश्चन दिए थे ना तो स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी अपने याद हम लोग सॉल्व तो करना है, हो या ना हो। चलिए पहला पाई बॉन्ड कहाँ बैठाएं? फर्स्ट पाई बॉन्ड तो बैठा देंगे, एग्री ना। कहाँ बैठाएं? एनीवेयर, यहाँ बैठा देते हैं। अब दूसरा पाई बॉन्ड बैठाने का जगह बताइए, है पॉसिबल? इसलिए कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा था, तो ये मेरे काम का, लेकिन फिर भी आप लोग काम करना है, ठीक है। तो इससे हम लोग को कुछ लाभ नहीं होगा। 2 पाई बॉन्ड नहीं बैठा सकते इस स्ट्रक्चर को लेकर। ओके, तो यहाँ से ओपन से कितना? 4, और रिंग से भी कितना मिला? 4, तो कितना हो गया? 8। तो 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड काम हो गया। अब इसको हटाया जाए? हाँ ना, बोलिए। ओके एवरीवन, यहाँ देखिएगा। अब आते हैं, हालांकि 2 रिंग वाला केस जनरली नहीं पूछना चाहिए, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है। ये बनता है भाई, इसका हम लोग नेमिंग भी किए हैं, बाईसाइक्लो। और कोई चांस है? 3 रिंग से लेकर कैसे बनाइएगा? ऐसे 3 रिंग से नहीं हो सकता है, ऐसे 4 रिंग ही लेना पड़ेगा, 4 कार्बन का रिंग बनाना पड़ेगा, और तब ऐसे कर सकते हैं। इसमें एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, करेक्ट है ना। तो टोटल अब काउंट कर लीजिए, बट इसमें हम लोग इसको जनरली मिस करते रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब देखिए, क्वेश्चन सेट करना भी काबिल तारीफ है। अब इसमें क्वेश्चन अगर सेट किया जाए तो इसमें ये मेंशन कर देना चाहिए, अदरवाइज बच्चे क्या सोचेंगे। इसमें मेंशन कर दिया जाए कि एक्सक्लूडिंग बाईसाइक्लो, एक्सक्लूडिंग व्हाट, ताकि कॉन्क्रीट हो। अब यहाँ पर कुछ नहीं बोले तो बाईसाइक्लो भी तो होता है, इसको भी तो लोग सोचेगा ही सोचेगा, राइट। तो मुझे इसका क्वेश्चन सेट करना रहेगा तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा एक्सक्लूडिंग, ठीक है। चलिए, तो जितना भी दिए थे वो सबका हो गया। एक काम कीजिए, यहाँ देखिए, अब इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर,
कॉपी करती है सर, कितना आया है आंसर एवरीवन? 10 आया है। चलिए कितना आया है? 10। सबसे पहला काम क्या करना होता है? ढांचा नहीं, यूएफ। उससे पहले क्या होता है? चलिए कम से कम इतना तो याद है कि पहले ढांचा तैयार करना है। ढांचा को ही बोलते हैं पिलर। ये पूरा बिल्डिंग किस पे है? लगता है कि दीवार पे है। पूरा लोड कौन लेता है? अपार्टमेंट बनते हुए देखे ना, कभी पहले क्या होता है? पहले पाइलिंग होता है, और जितना ऊपर रहता है उसका उतना ही नीचे भी रहता है, तभी लोड लेता है। तो ढांचा तैयार करना, राइट? F1। चलिए 5 कार्बन, तो इसमें 2 केस बन गया ना, ओपन चेन। तो ओपन चेन में 5, देखिए हम लोग एक काम जो पहले करके रखे हैं वो अल्टीमेट है। 5 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर होता है भाई? 3 स्ट्रक्चर। ये बात तो डिराइव नहीं करना पड़ेगा, ये हम लोग टाइम बचा लिए पहले काम करके। यहाँ से यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसमें पाई बॉन्ड बैठाने का जगह बताइए तो है? नहीं है, पेंटावेलेंट हो जाएगा बीच वाला कार्बन। ये स्ट्रक्चर मेरे काम का नहीं है। इसमें पाई बॉन्ड बैठाने का जगह, एक ही तो पाई बॉन्ड है आपके हाथ में। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, राइट? तो यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा सकते हैं। यहाँ से कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। इसमें फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप। तो इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? 2 रहेगा। इसका मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर से कितना मिल गया एवरीवन? 3 + 2 = 5। अब आते हैं रिंग में। रिंग में क्या बताया हूँ आपको? रिंग में यहाँ पे पाई बॉन्ड है नहीं आपके पास। सबसे पहला काम करना चाहिए, सबसे बड़ा रिंग बनाना है। नहीं, ये बन गया। उसके बाद 4 कार्बन, तो 1 कार्बन हाथ में बचेगा। इस कार्बन को बैठाने का जगह 1 है, मतलब यहाँ से रहेगा दिस वन। तो ये हो गया 1, यहाँ से भी क्या मिल गया? 1। उसके बाद कितना कार्बन? तो 2 कार्बन जो हाथ में बचा हुआ है, तो उसको मैंने कभी बोला कि आप इथाइल बना लीजिए। मैं बोला पहले फर्स्ट कार्बन को बैठाइए, राइट? देखिए 2 कार्बन को ऐसे सर्किल करके रखता हूँ। इसको बैठाएंगे, इसको बैठाने की कितना जगह? प्लेसिंग का कितना, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पोजिशन? 1। अब बताइए इस कार्बन को प्लेस करने के लिए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पोजिशन? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ पर बैठाएंगे क्या? नहीं। तो यहाँ से कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा। तो 3, 4, 5। तो पूरा रिंग से कितना मिल गया? 5 + 5 कितना हो गया? 10। तो ये तो 1 मिनट में बनने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आ सकता है आपका, ठीक है? चलिए अब इसको थोड़ा टफ कर दिया जाए फॉर बेटर प्रैक्टिस। इसको हटाएं। हो गया एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट,
चलिए कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं? चलिए यूएफ कितना आया है? तो 6 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर? 5 पे काम करना पड़ेगा, राइट। इसमें सीएल को बैठाने कितना जगह? यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ पे सीएल को बैठाने का फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप। यहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन 5 है, राइट। चेक कर लीजिएगा। इसमें यहाँ से मिलेगा 4, इसमें फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, ए कार्बन और ए कार्बन, डिफरेंट टाइप सेम टाइप, ए और ए डैम से और सेम टाइप रहेगा। ए कार्बन और ए कार्बन, एक मिनट, ए कार्बन ए कार्बन, ये दोनों कार्बन, तो इससे अटैच जो मिथाइल है वो सेम टाइप ऑफ 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। तो ये 2 डिग्री ए 3 डिग्री कार्बन डिफरेंट टाइप है या सेम टाइप है? तो सेम टाइप ऑफ कार्बन से अगर मिथाइल अटैच रहेगा तो भी सेम टाइप का मिथाइल हो गया। दैट्स वाई यहाँ पे 2 ही जगह है ना, ए और ए तो सेम टाइप, दैट्स वाई यहाँ पे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इसमें पढ़िए मेरे साथ, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। बट यहाँ बैठा पाएंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ इन तीनों में कहाँ? यहाँ से कितना मिल गया? अब जोड़िए कितना आंसर है। 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14 और 3 17। करेक्ट आंसर इज 17। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चरल मिला 17, टोटल ऐसे मैं नहीं बोला हूँ। स्ट्रक्चरल कितना मिला है? बट एक क्वेश्चन में आंसर 17 बड़ा आंसर है, बट क्वेश्चन आसान है भाई। 5 ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है,
ये बिल्कुल 1 मिनट को डिजर्व नहीं, 1 मिनट को ये डिजर्व करता है, ठीक है ना। ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा गेम है, तो जो स्टूडेंट नॉमेनक्लेचर को फॉलो करेंगे तो जहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन पढ़ाते रहूँगा उस वीडियो को बहुत केयरफुली देखिएगा पीछे से जब फॉलो कीजिएगा तो, क्योंकि सारा काम उसी का कर रहा हूँ, टाइप ऑफ कार्बन का, ठीक है। और वहाँ पे सब कुछ बोला गया है, अब पूरा एक क्लास प्रैक्टिस करवाया गया है, हाउ टू फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, ठीक है। इसको हटाएं। Find out total structural isomer. Find out total structural isomer. सब अपना अपना सॉल्व कीजिए, कुछ तो सके नहीं। EF कितना है एवरीवन? तो भाई कार्बन हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और EF 0 है, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही केस हो सकते हैं, एक ही ऑक्सीजन है, या तो अल्कोहल नहीं तो ईथर। नॉमेनक्लेचर में यही पढ़ा है ना? यस। पहले इस बात को डिसाइड कर पाए कि सिर्फ अल्कोहल और ईथर बनेगा इससे, ये सबसे बड़ा काम था, राइट। चलिए आंसर तो आ गया, लेकिन हम लोग बनाने का तरीका सीखेंगे इसका। तो यहाँ से कल कंक्लूजन क्या है, मुझे दो ही चीज़ पे सोचना है, या तो अल्कोहल नहीं तो ईथर पे सोचना है। अल्कोहल रहेगा तो ऑक्सीजन को OH बना लेंगे, और ईथर रहेगा तो ऑक्सीजन को दो कार्बन के बीच में सैंडविच कर देंगे। क्या करेंगे? दो कार्बन के बीच में अगर सैंडविच करना है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन ढूंढना है। बातों को समझिए, मजाक में नहीं लेना है। तो एक्चुअली इसको दो कार्बन के बीच में अगर प्लेस करना है तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन निकालना पड़ेगा, राइट। चलिए तो पहले अल्कोहल के लिए काम करते हैं OH। तो 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर? एक ही स्ट्रक्चर है, यह है मोनोवैलेंट। इसमें बैठाने का 2 जगह, अल्कोहल 2 मिल जाएगा। अब ईथर के लिए काम करते हैं।
और ऑक्सीजन को ऐसे रखिएगा और ये दिमाग में रखना है कि मुझे 2 कार्बन के बीच में बैठाना है। तो यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, एक ही है ना, तो ईथर 1 मिलेगा। तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा, तो यहाँ पे टोटल मिलेगा 3। ये दोनों आपस में क्या रहेगा, बोलिए पोजिशनल, ये दोनों आपस में क्या रहेगा, और ये 2 इसके साथ क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। करेक्ट है ना, वेरी गुड। जल्दी बताइए टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर। C4H9O, C4H, ओ सॉरी, ये तो नहीं हो पाएगा भाई आप लोग से। H10, C4H10, यहाँ भी तो EF0 है। आप लोग अपना आंसर निकाल कर रेडी रहिए। मिलता है करेक्ट आंसर 7 होना चाहिए। 7 में कितना अल्कोहल, कितना ईथर, 4 अल्कोहल और 2 ईथर, 3 ईथर होना चाहिए। यस, यहाँ देखिए पहले EF0 है ना, EF0 है तो अल्डिहाइड कीटोन का चांस ही खत्म, रिंग भी नहीं रहेगा। तो पहले 4 कार्बन का अल्कोहल के लिए काम करते हैं और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मोनोवैलेंट है, इस OH को बैठाने का जगह A रहेगा नहीं तो A रहेगा, और इसमें A रहेगा नहीं तो A रहेगा, तो अल्कोहल मिल जाएगा 4 और कोई भी रिपीट नहीं होगा। इसका नाम रहेगा 1 ब्यूटानॉल, इसका नाम रहेगा 2 ब्यूटानॉल, इसका नाम रहेगा, अगर यहाँ पे OH रहेगा तो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल, यहाँ पे रहेगा तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। चारों का नाम भी लिख लिए। अब आते हैं ईथर के लिए। बोलिए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, यहाँ पे सैंडविच कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। यहाँ फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, तो ए लोकेशन एक लोकेशन डिफरेंट है, बट ए और ए क्या है, सेम है। यहाँ पे ए लोकेशन है, ए लोकेशन और ए लोकेशन अलग है, ऑल आर सेम सेम। तो इधर कितना मिलेगा, 3। तो करेक्ट आंसर, ये तो भाई बिल्कुल नीट को डिजर्व करता है। तो सही से अगर पढ़ा दिया जाए तो 7, ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन हो सकता है। हो गया ना। चलिए अब थोड़ा सा 2% टफ कर रहा हूँ। टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर, C3H6O। मैं कुछ भी इसमें हेल्प नहीं करूंगा, नॉमेनक्लेचर पढ़ा चुके हैं, तो आपको एटलीस्ट इतना तो आइडिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में क्या क्या कंपाउंड हो सकता है।
कितना आंसर है? कितना? 3 किन का आंसर है? करेक्ट आंसर इज 9। करेक्ट आंसर 9। भाई एक क्वेश्चन तो जेईई मेन का है, आप लोग नीट वाले बच्चे थोड़ा बस ट्राई कर लीजिए, अब इसको छोड़ नहीं देना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो जेईई मेन का हो जाएगा, नहीं बन रहा है जेईई मेन डाल दो, राइट। मेडिकल वाले बच्चे खुद ही जज बन जाते हैं। अच्छा ये टफ है, नहीं आएगा, इतना पॉजिटिव है, ये अच्छा साइन है। एक मिनट, अब यहाँ से सीखिए पहले पॉसिबिलिटी। यूएफ कितना आया है? 1। तो 1 यूएफ का तरीका क्या था, तब आपसे मिस्टेक नहीं होगा। 1 मिनट, 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। इसमें 2 केस पढ़ाए थे, एक पाई बॉन्ड रहेगा और जहां पे चांस है कि हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड बन सकता है, करेक्ट, राइट। अभी तक ऐसा चांस नहीं मिल रहा था, बट ऑक्सीजन है और एक पाई बॉन्ड है, तो ये भी तो हो सकता है कि कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड हो बने। जैसे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना था, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड एंड हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड, करेक्ट। कौन कौन सा? होमोएटॉमिक एंड। अब इस केस में 2 सेक्शन रहेगा, या तो कीटोन नहीं तो अल्डिहाइड, या पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर के बाद। और इस सेक्शन में क्या रहेगा? अरे कार्बन C डबल बॉन्ड C हो गया तो कीटोन अल्डिहाइड का चांस खत्म, हाँ ना बोलते रहिए। तो फिर क्या रहेगा? तब तो सर ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन बचा हुआ है लेकिन उसको पाई बॉन्ड नहीं देना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर क्या करेगा? OH नहीं तो ईथर, अल्कोहल नहीं तो ईथर। इसका मतलब एक करने के बाद दोनों पे काम करना है। किस पे? अल्कोहल पे नहीं तो ईथर पे। और एक काम करते हैं तो ये तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो C डबल बॉन्ड O बनाते हैं तो कीटोन अल्डिहाइड सोचना है, राइट। और C डबल बॉन्ड C भी तो बनाएंगे। इनॉल भी पढ़ाए हैं भाई, इनॉल भी होता है ना, इन प्लस ऑल, राइट। मतलब ये भी रहेगा और ये भी तो हो सकता है ईथर, करेक्ट। इसका नाम क्या? तो अभी तो बोले आपने ईथर, बट ईथर का कुछ नाम तो रहेगा। बोलिए मेरे साथ, मिथॉक्सी इथिन। इथेन नहीं, अब क्या बोलेंगे? ऐसे बोले थे सर, अल्कोक्सी अल्केन बोले थे जब पाई बॉन्ड नहीं था पेरेंचन में। यहाँ पे क्या रहेगा? मिथॉक्सी इथेन या इथिन? इथेन। ओके, तो इस सेक्शन में काम करना है, तो ये हो गया। पहले ओपन चेन के लिए काम कर लेते हैं। तो जो लोग इतना तक सोच लिए उनका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कहाँ तक सोच पाए थे? अच्छा चलिए पहले ओपन चेन का काम करते हैं। ऐसे टाइम जब बैच में ज़्यादा रहता है तो हम लोग 40 तक गए हुए हैं, 40 प्लस तक गए हुए हैं। बट अभी आप लोग को उतना टाइम वेस्ट कराएंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का कमी है, क्योंकि कम टाइम में सब कुछ बोल देना है, लेकिन कंटेंट कुछ भी नहीं छूटेगा। अब एक होता है ना कि जैसे टीचर कभी अपना माहौल बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाते रहता है, तो अभी माहौल उतना ही बनाना है जितना से कि सब कुछ हो जाए और ऑन टाइम काम चल जाए, ठीक है। और सिलेबस भी बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री भी ट्रैक पे है, केमिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन हो गया, रेडॉक्स देखते देखते निकल गया, राइट। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो गया, गैसियस स्टेट चल रहा है,
दिस ए कॉन्सेंट्रेशन भी चल रहा है और सब कुछ सही से चल रहा है, किसी में जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन तो आराम से तो प्रॉब्लम करवा रहे हैं, इतना प्रॉब्लम तो क्लास में ही करवा दे रहे हैं। क्लास में भी फिजिकल केमिस्ट्री अगर सही से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे साथ क्लास में, सिर्फ वही आपके लिए मच मच मोर हो जाएगा नीट के लिए। कोई इंसान क्लास में भी मेरे साथ अगर हार्डवर्क कर ले, उस वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास में ही इतना एग्जाम्पल ले लूँगा और उसका डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक पे अगर जंप कर गए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा क्लाइंट से। बहुत एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ओपन चेन के लिए सबसे पहले हम लोग हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड पे काम करते हैं। तो हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड जब भी लीजिएगा सी डबल बॉन्ड हो तो उसको कैटेगराइज कीजिएगा। पहले अल्डिहाइड, राइट। एक मिनट, क्या बनाना है? तो अल्डिहाइडी ग्रुप बनाइएगा। तो अल्डिहाइडी ग्रुप कैसा फंक्शनल ग्रुप है? मोनोवैलेंट। बोलिए मेरे साथ। तो अल्डिहाइडी ग्रुप बनाने में आपका क्या क्या खर्च हो गया? एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और यूएफ। अब आपके हाथ में कितना कार्बन बचा? ऐसे ही आगे सॉल्व करना है। कितना बचा? 2। तो 2 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर? अरे है क्या? मोनोवैलेंट। ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसको बैठाने का तो एक ही जगह है। इसका मतलब 3 कार्बन का कितना अल्डिहाइड बन सकता है? एक ही बनेगा, करेक्ट। एक अल्डिहाइड बन गया। अब यहां देखिए, एक मिनट, कीटो ग्रुप को सोचने के लिए जस्ट लाइक ईथर। बोलिए मेरे साथ। कीटो ग्रुप तभी होता है ना जब कार्बोनाइल कार्बन 2 कार्बन के बीच में हो। तो ईथर भी तो तभी होता है जब ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में है। तो कीटो ग्रुप का सोचना और ईथर का कॉन्सेप्ट अलग या सेम? तो कीटो ग्रुप को डाइवैलेंट मान लीजिएगा। क्या मान लेंगे? कीटोन के लिए डाइवैलेंट। यहाँ पे लिख भी सकते हैं जस्ट लाइक ईथर सोचना है, करेक्ट। तो ए हो गया। अब आपके पास बचा कितना कार्बन? 2 कार्बन। इसको बैठाना कहाँ पे है? टर्मिनल कार्बन पे या बीच 2 कार्बन के बीच में? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? तो कीटोन भी तो एक ही बनेगा। इसका मतलब एक कीटोन हो गया, एक अल्डिहाइड हो गया। क्या हेटेरोटॉमिक का काम हुआ? चलिए लिख लीजिएगा। अब आते हैं होमोटॉमिक, राइट। होमोटॉमिक में ऐसे काम करना है। किस पे काम करने जा रहे हैं भाई? 3 कार्बन है इसलिए आसान है, 5 कार्बन भी तो हो सकता है, राइट। तो होमोटॉमिक, तो होमोटॉमिक के लिए पहले पाई बॉन्ड के बाद मुझे सी डबल बॉन्ड सी बनाना है। तो पाई बॉन्ड बैठाने का जगह तो एक ही है स्टूडेंट, एक कर लीजिएगा। अब ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन का 2 केस, या तो अल्कोहल नहीं तो इथर। पहले इसको लेकर काम करेंगे। तो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तो कितना बन जाएगा? काउंट करते रहिएगा। और कोई चांस है? अब ईथर पे आइए। ऑक्सीजन को 2 कार्बन के बीच में सैंडविच करना है, कहाँ बैठाएंगे? अच्छा, कोई लोग यहाँ तो नहीं सोच रहा है? समथिंग लाइक दिस कमाल कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कमाल करना है। तो यहाँ पे ही बैठेगा सिर्फ, समझ गए? तो यहाँ से कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसका मतलब है कि ओपन चेन से कितना मिल गया? 1 अल्डिहाइड मिला, काउंट कीजिए, 1 कीटोन मिला, 3 अल्कोहल मिला और 1 ईथर मिला। तो टोटल कितना? 6। हम लोग कुछ मिस कर गए हैं क्या वहाँ पे? ओके, हो गया ना। चलिए, अब आते हैं रिंग में, क्योंकि 6 तो यहाँ पे ही मिल गया है। ओके, हटाए? हाँ ना, बोलिए। अब आते हैं रिंग में। यहाँ देखिएगा, रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। अगर ऑक्सीजन है तो, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा या नाइट्रोजन रहेगा,
तो होमोएटॉमिक रिंग यहाँ देखना है सबको। ऑक्सीजन और या नाइट्रोजन रहेगा तो होमोएटॉमिक रिंग भी सोचना है और हेट्रो दोनों सोचना है। इसको दो पार्ट में करते हैं, एक हेट्रो रिंग और एक होमोएटॉमिक रिंग। तो सबसे पहले हेट्रोएटॉमिक को रखते हुए हेट्रो रिंग सबसे बड़ा रिंग बनाएंगे। 4 मेंबर का बनेगा जिसमें एक ऑक्सीजन रहेगा, 3 कार्बन रहेगा। एग्री? देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता है भाई, मैं भी ड्राइव ही कर रहा हूँ। नहीं डिबेट क्या करना है, देख लेते हैं यहाँ पे। अभी मुझे आंसर तक तो पहुँचने दीजिए। यहाँ तक आया, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हाथ में कितना कार्बन? एक। उस कार्बन कहाँ बैठाएंगे? यहाँ नहीं बैठाना है। और चांस है? नहीं है। तो हेट्रोएटॉमिक से कितना मिलेगा? 2। होमोएटॉमिक? ये रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसा भी कमाल हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो था नहीं कंपाउंड में, राइट? अब होमोएटॉमिक के लिए तो होमोएटॉमिक तो रिंग में सिर्फ कोई बात नहीं है। अचानक से थोड़े आपका लेवल आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते ही आएगा। अब आपके पास है क्या? ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन से क्या सोच पाएंगे? बोलिए, बोलना आप ही को है। अल्कोहल और ईथर अब नहीं सोच पाएंगे। ईथर सोचेंगे तो कहाँ बैठाएंगे जरा बताइए? नहीं जगह तो है, बट जगह ये है, यहाँ बैठाइएगा तो ये मिल जाएगा। ये बैठाएंगे तो और ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अब मेरे पास कंडीशन क्या है? क्या सोचेंगे? क्या नाम है आपका? कीटोन नहीं है, आपका नाम क्या है? बोलिए। हाँ प्लस था। एक मिनट। आप इसमें कीटोन कैसे बनाएंगे? आपका यूएफ कितना था? एक मिनट ऑनलाइन आंसर दे रहा हूँ। 1। और वो 1 यूएफ तो रिंग बनाने में आपने खर्च कर दिया, तो क्या मेरे पास अब और यूएफ बचा है पाई बॉन्ड बनाने के लिए? तो यहाँ पे इस कंपाउंड में अगर ये बनाते हैं, कोई बात नहीं, किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के लिए मोस्ट वेलकम। कहीं भी अगर डाउट लग रहा है, जैसे इन्होंने पूछा, अब उसमें ठीक है हम लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, राइट। बट एक्चुअली क्वेश्चन पूछिए, जब तक आप पूछिएगा नहीं तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे ए बना देंगे तो एक पाई बॉन्ड, एक 1 यूएफ यहाँ रहेगा, एक यूएफ यहाँ रहेगा, ठीक है। तो 2 यूएफ, मेरे हाथ में एक ही यूएफ था, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे मेरे केस में सिर्फ अल्कोहल का ही केस बचता है। इवन ईथर का केस ऑलरेडी डील कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ से सिर्फ OH, और OH बैठाने कितना जगह? 1। तो रिंग से कितना मिला? 3। और ओपन चेन से करेक्ट आंसर व्हाट? 9 था, समझे। इपोक्साइड डील कर चुके हैं, यही तो इपोक्साइड है। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर इज कॉल्ड व्हाट? वो सब आ जाएगा, जैसे ही हेटेरोएटॉमिक रिंग लिखिएगा ना, सब उसमें आ जाएगा। चलिए आप लोग का कॉन्फिडेंस देकर थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस के लिए जो यहाँ पे दे रहा हूँ वही नेक्स्ट ऑर्गेनिक क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। आज टेस्ट होगा।
जो कल नहीं हुआ तो ज़्यादा दिन अगर गैप रहेगा तो रस्टिंग हो जाएगा नहीं तो नहीं, वो डायरेक्ट सरप्राइज रहेगा, उसमें पूछना ही नहीं क्या सर टेस्ट होगा। टेस्ट बस एक चीज़ बता रहा हूँ, जो पढ़ा दिया गया है उसी का होगा। ये पहले से ओपन कर रहा हूँ। अब जो भी उसमें पढ़ाया हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया हुआ है, राइट, कॉन्सेंट्रेशन भी पढ़ाया हुआ है, लिविंग वर्ल्ड भी पढ़ाया हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया हुआ है, एनिमल किंगडम भी पढ़ाया हुआ है, इतना सारा कुछ तो है, करेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैट भी पढ़ाया हुआ है। इनसे पूछिए, इनको कभी पेपर अगर देता हूँ इनको, या मतलब मैं अपना नेफ्यू को, पूछते ही नहीं है, पूछते हैं कि कोई प्लानिंग है हम लोग का, रैंडम चल रहा है। हाँ, एक सीक्वेंस में जो उनके साथ जो टेस्ट बैठता है वो डिसिप्लिन है, सिलेबस डिफाइन रहता है, बट ऐसे आ जाएगा। अच्छा मैं देखता हूँ, अच्छा आज किसका पेपर लें, चलिए आज करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाइए। आज जो इनका टेस्ट लूँगा इनको भी नहीं पता है क्या रहेगा, वो पेपर देखेंगे तब पता चलेगा, रिकॉल करेंगे, वही तो चाहिए, उसी को तो ब्रेक करना है। हम लोग क्या कर सोचते हैं कि पढ़ लिए भूल गए, मन में एक डर क्या बैठा रहता है, भूल गए। भूलते नहीं हैं, ऐसा सोचते हैं, राइट। तो उसी को धीरे धीरे रिकॉल करेंगे, क्योंकि 2 साल का सिलेबस को, 2 साल की सारी बातों को तो आपको एग्जाम में लेकर बैठना है। कैसे आएगा, धीरे धीरे रिकॉलिंग कैपेसिटी, चीज़ों को ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, राइट। फुल टेस्ट का मतलब भी तो ये होता है कि सारे कॉन्सेप्ट को लेकर आपको बैठना है, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। C4H10O, राइट। दूसरा क्वेश्चन है C4H8, C4 वही था या ये कर लीजिए। यहाँ देखिए ए नहीं दिया होगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ओनली क्वेश्चन को आसान कर रहे हैं, ऐसे रहेगा, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, बाकी कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ इसमें मुझे क्या चाहिए, टोटल एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या फार्मूला है, C4H11N, ठीक है। H नहीं है, क्या है, नाइट्रोजन है। C4H8O2 ओनली एसिड एंड ऐसे तो बोल देंगे तो 40+ में चला जाएगा, अब तो नीट और जेईई मेन का लेवल सुपर हो जाएगा। सिर्फ इसमें क्या बनाना है, एसिड एंड एस्टर, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, प्लीज़ बात मत कीजिए, ये बहुत बड़ा समस्या है।
कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे तो ये बन पाएगा, बनेगा लेकिन 3 आवर भी कम पड़ जाएगा, राइट। ईएफ तो देखिए, ईएफ कितना है, 4 है, तो लगता है 3 आवर कम पड़ जाएगा। एक तो 8 कार्बन, 7 कार्बन का ही 9 स्ट्रक्चर होता है, तो 8 कार्बन होगा तो 30 प्लस में जाएगा। उसके बाद कितना यूएफ, 4, फिर रिंग नहीं, इसको एकदम इजीएस्ट से इजीएस्ट करते हैं, हैविंग 1 बेंजीन रिंग। अब ये बिल्कुल नीट के लेवल का डिजर्व करता है। अब तो बहुत आसान हो गया। पढ़िए तो लिखिए, हैविंग 1 बेंजीन रिंग। हैविंग 1 बेंजीन रिंग। इसमें भी लिखिएगा हैविंग 1 बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग 1 बनाते हुए बाकी सोचना है। बात मत कीजिए, हो गया, लिखते जाइए। इसमें भी 1 बेंजीन रिंग। और दे दें, इसमें लिखे हो, ब्रैकेट देखे हो, ओनली ट्राइस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, C9H12। क्या लिखना है, ओनली ट्राइस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी ऑर्गेनिक का रहेगा, यही मैं 12 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप ट्राई करके आइएगा।